इस वक्त पाक भारत की जंग का चर्चा चल रहा है। पूरी कौम मुत्तहद हो गई है। बलोचिस्तान में अमन अमान कोई नजर आ रहे हैं आपको? वहाँ की क्या सूरत हाल है इस वक्त? अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिला रहे वो खिला रहे बरसों। यहाँ से खिदा को भी गुजरने की मजाल ना हो। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने सेंसिटिव इशू पर मुझे लाइन पर लिया। देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई जारियत मुसल्लत की गई, वो आबी जारियत हो या जंगी जारियत हो, पाकिस्तानी कौम उसका जवाब देना जानती है और हम अच्छी तरीके से जवाब देंगे। मैं हिंदुस्तान में जो लोग जंग को हवा दे रहे हैं, जो जंग चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमने कोई पटाखे नहीं रखे हुए, हमारे पास भी एटम बम है। अगर आपने हमारी सालमियत की तरफ टेढ़ी आंख से देखा, हम आपकी आंख निकाल देंगे। हिंदुस्तान के हम इतने टुकड़े करेंगे कि हिंदुस्तान तस्वुर भी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान इस जंग को इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक याद रखेगा। जहां तक बात है बलूचिस्तान के लोगों की, बलूचिस्तान की आवाम की, बलूचिस्तान की 2.5 करोड़ आवाम अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। हम अपनी अफवाज के साथ हैं। हम ये समझते हैं कि इंडिया एक फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन कर कर एक जारियत मुसल्लत करना चाहता है। अगर वो आबी जारियत की तरफ जाए या जंगी जारियत की तरफ जाए, बलूचिस्तान की आवाम इंशाल्लाह आपको सफ़े अव्वल में नजर आएगी। बलूचिस्तान की आवाम आपको फ्रंट लाइन पे नजर आएगी। अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ वो अपने मुल्क के दिफा के लिए इंशाल्लाह फ्रंट लाइन पर लड़ेगी। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि हमारा जो किरदार रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, हमने 90,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। भारत मुझे बताए, भारत ने क्या कुर्बानियां दी हैं? भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ क्या किरदार अदा किया है? भारत हर 50 साल से आप देखिए उनकी तारीख रही है कि वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है। पाकिस्तान जब उनके इलेक्शन करीब आते हैं, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर इलेक्शन में जाते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। नरेंद्र मोदी जो खुद एक जो है कौम परस्त और एक इस तरह कीना परस्त हिंदू हैं, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, जो हमेशा मुसलमानों की नफरत की बुनियाद पर वोट लेते हैं, वो किस तरीके से मुसलमानों पर और पाकिस्तान पर इल्जाम लगा सकते हैं? हमने जब भी, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने बहैसियत, जब भी दुनिया में टेंस का माहौल हुआ है, हमने बहैसियत रियासत एक जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा किया है। लेकिन अगर किसी ने यह सोचा है कि वो हम पर जंग मुसल्लत करेगा, हमारे ऊपर आबी जारियत करेगा, तो इस दफा हम ऐसा जवाब देंगे कि इंशाल्लाह रहती दुनिया तक याद रखेगा। अच्छा, ये आपके अब जो लेवी लगा के जो कच्ची कैनाल और दीगर सड़क की तामीरें और वो जो मंसूबा था वो चल रहा है, वो चलेगा या कहीं जंग की नजर तो नहीं हो जाएगा अब? नहीं, कोई जंग की नजर नहीं होना है। पाकिस्तान इंशाल्लाह मजीद तरक्की करेगा। बलूचिस्तान में इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के असरात आपको नजर आएंगे। कच्ची कैनाल का मंसूबा हो, हमारी NH-65 हो, या हमारा कोयटा कराची डुअल जो रोड है जिसे हम मोटरवे बनाने जा रहे हैं, सारे मंसूबे चलते रहेंगे। मैं आपको बताऊं ना, हम तो जंग नहीं चाहते। हम पर ये जारियत अगर मुसल्लत की गई, हम इसका जवाब देने के जाएंगे और आलमी कवानीन के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान ने देखें अपना ज़र्फ बड़ा करते हुए, हमारे वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने हिंदुस्तान को यह ऑफर की कि आए, बैठे और इस मसले का हल निकालते हैं। आप जाकर साफ शफाफ तहकीकात कराएं। आपको हम पर यकीन नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा को इसमें डालें, किसी तीसरे मुमालिक को इसमें इन्वॉल्व करें। लेकिन मोदी साहब जो है, उस टाइम उनके सर पे सिर्फ जो है ना वो जंग का बुखार चढ़ा हुआ है और उसकी वजह पूरी दुनिया को समझ आती है। देखिए, हालिया दिनों में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है और न्यूयॉर्क टाइम्स उसमें ये कहता है कि हिंदुस्तान ने पलगाम बाकी है कि कोई सबूत हमें नहीं पेश किए, ना कोई ऐसे सबूत मिले जिसमें पाकिस्तान मुलव्विस हो। LOC से 230 किलोमीटर दूर ये वाकया जहां पर हुआ है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल से 230 किलोमीटर दूर है वो जगह। और भारतीय फौज जो 7.5 लाख फौज जो इस वक्त कश्मीर में काबिज है, जिसने कश्मीरियों के, मुसलमानों के तमाम जो उनके बुनियादी हकूक है उन्हें गजब किया हुआ है, उसके ऊपर काबिज है। वो फौज कहां पर थी? अच्छा, जहां पर ये वाकया हुआ, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि वहां से 30 मिनट के फासले पर पुलिस स्टेशन है। LOC जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, वो 230 किलोमीटर दूर है। तो ये कैसे दहशतगर्द थे जो आए और जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की और भाग गए और उनकी पुलिस को भी इतला नहीं हुई? भारत ये सिर्फ हम पर इल्जाम लगा रहा है। भारत की ये तारीख रही है। 65 में भी जब हमने उसे शिकस्त दी, उसने हम पर इल्जाम लगाया था। 98 कारगिल भी वो नहीं भूला है। लेकिन अगर उसने अब इस वक्त कोई एडवेंचर किया या हम पर कोई जंग उसने मुसल्लत की, तो इंशाल्लाह 2025 को वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूं, हालिया दिनों में बलूचिस्तान में, मैं बलूचिस्तान में रहता हूं, भारत के कुछ जासूस पकड़े गए जो डायरेक्ट बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, जो बलूचिस्तान में दखल अंदाजी में मुलव्विस थे, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे और मासूम पाकिस्तानियों में हमलों में मुलव्विस थे। अब भारत
उस फैक्टर को भी छुपाने के लिए, उस हकीकत को भी छुपाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। ये जो कुछ हुआ है पहलगाम में, ये फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन है। पूरी दुनिया में मुझे आप बताएंगे किसी एक डिसेंट मीडिया ने, भारतीय मीडिया तो एक मस्खरा मीडिया है, वो जी न्यूज और स्टार प्लस में जो ड्रामे चलते थे वो ड्रामों की तरह अपनी जो है ना ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, पाकिस्तान पे बगैर तहकीक के इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन आप बताएं दुनिया के किसी एक जो है ना मैच्योर मीडिया ने, डिसेंट मीडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इसकी तरफ इशारा किया है? अभी तक वाकया हुआ नहीं था। इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट से ये खबर चलना शुरू हो गई कि ये वाकया पाकिस्तान ने करवाया है। और हम बात करते हैं, हम इल्जाम से बात नहीं करते, हम हकाइक पर बात करते हैं। हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, 1 महीने पहले हुआ, हमारे मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। हमने उसको साबित किया कि वो वाकया हुआ नहीं था। ऐसे इलाके में वाकया हुआ जहां पर ना इंटरनेट था, ना पर कोई कनेक्टिविटी थी। हिंदुस्तान के चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हो गई। तो हिंदुस्तान को कैसे पता चला था कि बलूचिस्तान कैसे इलाके में जहां पर ना मोबाइल फोन काम करता है, जहां पर इंटरनेट काम करता है, ये वाकया हो गया। हिंदुस्तान इस तरह की कार्रवाइयां खुद करता है। हिंदुस्तान का आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, पाकिस्तान नहीं, कैनेडियन हुकूमत ये कहती है कि वो वहां पर सिख रहनुमाओं की कत्लेआम में मुलविस है। रियासत अमेरिका ये कहती है कि वो वहां पर दहशतगर्दी में मुलविस है। हमारे हमसाए बांग्लादेश में आप चले जाए, वहां पर अफगानिस्तान, वहां पर ये मुलविस है। ईरान में ये इस तरह की दहशतगर्द कार्रवाइयां करता है और पाकिस्तान को तो हमेशा निशाना बनाता है। लेकिन हम एक जिम्मेदार कौम है, हम इल्जाम नहीं लगाते, हम तहकीक करते हैं। और जिस तरह कल हमने हकाइक सामने रखे कि आपके फैसिलिटेटर्स, आपके हैंडलर्स, आपके दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, हम दुनिया के सामने दोबारा सबूत लाएंगे। इससे पहले भी हम सबूत लाए हैं। कुलभूषण यादव को हमने दुनिया में एक्सपोज किया, जो इंडिया का हाजिर सर्विस अफसर था। हमने सबूत के साथ बात की और उसने इस बात का इकरार भी किया। बिल्कुल किया।